छात्रों, आज फिर मैं एक और प्रश्न लेकर आया हूं और ये प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है। इसमें पैटर्न के आधार पर ये प्रश्न पूछा जाता है और करीब करीब ये प्रश्न हर वर्ष आता है। ऐसा प्रश्न हर वर्ष आता है। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आना है, लेकिन मैं एक डेमो देता हूं आपको कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पास राजीव गांधी हो चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो, किसी भी पेपर में ये वाला प्रश्न आ सकता है और इसको सरल समझना है और बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन सावधानी से करना है। इसको सावधानी से समझ करके इस प्रश्न को करना है। बहुत सरल प्रश्न है। तो देख लीजिए पहला वाला प्रश्न देख लीजिए। इसमें पूछा जाता है कि 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन 4 विकल्पों में 3 विकल्प एक जैसे हैं और चौथा विकल्प इन विकल्पों से अलग है। अपनी OMR शीट में सही विकल्प पर गोला का निशान लगाइए। इस तरह इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो अब देख लीजिए पहला वाला प्रश्न। पहले खाने में लिखा है कलम, दूसरे खाने में लिखा है पेन, तीसरे खाने में लिखा है पेंसिल और चौथे खाने में लिखा है कागज। बहुत सरल हो गया कि इस प्रश्न में 3 तो एक जैसी चीजें हैं और एक अलग है। तो एक जैसी चीजें कौन कौन होगी? कलम से भी हम लिखते हैं, पेन से भी हम लिखते हैं और पेंसिल से भी हम लिखते हैं, लेकिन कागज इसमें अलग हो गया क्योंकि कागज में हम लिखते हैं, इन चीजों से हम लिखते हैं और कागज बिल्कुल इसमें अलग हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या है? चौथा वाला ऑप्शन है। तो जो आपकी OMR शीट है उसमें जो वाला प्रश्न होगा तो चौथे वाले पर गोला लगाना है। एक दिन मैं आपको OMR शीट भरना भी सिखाऊंगा कि उसको किस तरह से भरते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? लिखा है पहला कॉलम में लिखा है 2, फिर दूसरे में लिखा है 4, तीसरे में लिखा है 8, चौथे में लिखा है 11। अब इसको समझना है कि इसमें अलग कौन सा है। अभी अंक है तो अंक का जो स्वभाव है वो देखना पड़ेगा। ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तीनों सम संख्या है, लेकिन 11 हमारे पास विषम संख्या आ गई। 11 हमारे पास क्या हो गई? विषम संख्या आ गई। तो ये और ये तो 3 तो सम है, लेकिन चौथा विषम है। तो इसमें भी चौथे कॉलम में हमने सही का निशान लगाना है और इसका चौथा वाला सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है अंगूर, उसके बाद फल, उसके बाद आम, उसके बाद लीची। अब इसमें अंगूर है, फल है, आम है, लीची है। अब देखिए इसमें अंगूर भी फल का नाम है, आम भी फल का नाम है और लीची भी फल का नाम है, लेकिन इसमें अलग कौन सा हो गया? हमारा दूसरा वाला फल अलग हो गया। तो दूसरा वाला कॉलम हमारा सही आंसर आएगा, सही उत्तर आएगा दूसरा वाला कॉलम। अब ये देखिए आप प्रश्न नंबर 4 देखिए, इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 4 वाला प्रश्न को देखिए। क्या है इसमें एक चतुर्भुज बनाया है, चतुर्भुज के ऊपर 2 निशान लगा रखे हैं। एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज के ऊपर 3 निशान लगे हैं। एक फिर चतुर्भुज बना है, इसमें ऊपर 4 निशान लगा रखे हैं। फिर 1 2 3 4 5 पंचभुज बना है, 1 2 3 4 5 लगे हैं। अब इसमें कौन एक जैसा है, कौन 3 एक जैसे हैं और कौन इसमें अलग है? कौन एक जैसे हैं और कौन इसमें अलग है? अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन इसमें अलग होगा। अब आप दिमाग लगा दिए, आपने देख रहे होंगे तो आप दिमाग लगा रहे होंगे इसमें कौन अलग है। तो देखिए इसमें पहला वाला अलग है। अब क्यों पहला वाला अलग है? अब देख लीजिए, इसमें ये त्रिभुज बना है तो इसमें 3 लगे ऊपर, ये चतुर्भुज बना है तो इसमें
4 लगे हैं ऊपर, ये पंचभुज बना है तो इसमें 5 लगे हैं ऊपर, तो ये चौथा, तीसरा, दूसरा तो एक जैसा है। लेकिन ये चतुर्भुज बना है लेकिन इसमें 2 ही लगे हैं ऊपर, तो ये अलग है, ये पहला वाला अलग है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पास आ सकते हैं और अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। कभी पशुओं के नाम लिखकर आ सकते हैं, पक्षियों के नाम लिखकर आ सकते हैं, और संख्याएं आ सकती हैं, देशों के नाम आ सकते हैं, देश की राजधानियों के नाम आ सकते हैं। तो ये हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग पैटर्न है, अलग, और इसी प्रकार आएगा। इसको सावधानी से करना है और बहुत सरल है, बस इसको समझने की जरूरत है। और इतना सरल है कि इसमें 4 या 5 प्रश्न आएंगे इस टाइप के आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। तो इन प्रश्नों को देखना भी है, समझना भी है और अपनी कॉपी में उतारना भी है। धन्यवाद।